मिस्र के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन और इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी का है, जिसमें एर्दोआन पीस समिट में पहुंची जॉर्जिया मेलोनी की अगवानी करते दिखाई दिए। पहले तो एर्दोआन ने मेलोनी की तारीफ की, फिर उनको एक नसीहत भी दे डाली। Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. But I have to make you stop smoking. I know. I don't want to kill. दोनों नेताओं की बातचीत के बीच वहां मौजूद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हंसते हुए कहा कि मेलोनी की स्मोकिंग छुड़वा पाना नामुमकिन है। Oh, thank you. Ama Very kind. sigarayı bıraktırmam lazım. I know. I don't want to kill somebody. Yeah. अपनी आत्मकथा में मेलोनी ने बताया कि सिगरेट पीने की आदत ने उन्हें दुनिया के कई बड़े नेताओं से जुड़ने में मदद की। यूपी के गोरखपुर में महिला चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर भीड़ का फायदा उठाया। चोर ने बहुत ही सफाई से एक सोने की अंगूठी और 2 जोड़ी बिछिया गायब कर दी। बुर्के में आई महिला ने देखा कि काउंटर पर कोई नहीं है, तो वो खड़ी हुई, टेबल के ऊपर से झुकी, कुछ आभूषण उठाए और फटाफट अपने बुर्के में छिपा ली। दोबारा देखिए कैसे सफाई से चोरी की वारदात को महिला ने अंजाम दिया। उसे लगा वो चूना लगाने में कामयाब हो गई, लेकिन तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में उसकी ये करतूत रिकॉर्ड हो गई। शहनाज नाम की महिला चोरी करके भागती, उससे पहले ही दुकानदार ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दिवाली से पहले ही उत्तर भारत के लोग गुलाबी ठंड का आनंद उठा रहे हैं और ऐसा कई साल बाद हुआ है, लेकिन ये आने वाले महीनों में रिकॉर्ड तोड़ ठंड का संकेत है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन रिसर्च के मुताबिक इस बार 100 साल में तीसरी सबसे तेज ठंड पड़ने का अनुमान है। हिमालय का 86% हिस्सा 2 महीने पहले ही बर्फ से ढक चुका है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहां अक्टूबर में ही बर्फबारी शुरू हो गई है। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जिससे ठंड और बढ़ेगी। ला नीना प्रशांत महासागर में होने वाला एक मौसम पैटर्न है। अच्छी बात हालांकि यह है कि ग्लेशियर 5 साल तक जमे रहने की उम्मीद है, जिससे उत्तर भारत की नदियों में भरपूर पानी रहेगा। नेपाल के बाद अब अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी जेनजी ने तख्ता पलट करा दिया है। प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए वहां के राष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए हैं। देश छोड़कर भाग रहे राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। बिजली, पानी, रोजगार और भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दों के साथ सड़क पर निकले जेनजी आंदोलनकारियों ने चारों तरफ से राष्ट्रपति को घेर लिया था। खबरें हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ने के बाद भी भीड़ तितर-बितर नहीं हुई, तो राष्ट्रपति ने और जोर आजमाइश का ऑर्डर दिया, जिसे ना मानते हुए मेडागास्कर की सेना खुद प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गई। सेना और युवाओं के गठजोड़ के आगे राष्ट्रपति ने घुटने टेक दिए। बिहार में सीटों को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में माथापच्ची चल रही। खबर है कि महागठबंधन आज सीट बंटवारे का ऐलान कर सकता है। महागठबंधन में किसको कितनी सीटें मिलेंगी इसका ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी 135 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं कांग्रेस को 60 सीटें मिल सकती है, वीआईपी को 16 और वामपंथी दलों को 31 सीटें दी जा सकती है। हालांकि सीट बंटवारे से पहले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच खींचतान चरम पर दिख रही है। गठबंधन में सब ऑल इज वेल है। किसी भी वक्त सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय हो चुका है। अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएगी। सच बात तो यह है कि दोनों ही खेमे एक दूसरे पर सियासी हमला कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की खींचतानी किसी से छिपी नहीं है। बिहार चुनाव में दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की चचेरी बहन दिव्या गौतम ने भी ताल ठोक दी है। दिव्या गौतम को भाकपा माले ने पटना की दीघा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। दिव्या गौतम अब बुधवार को दीघा विधानसभा सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। तो सुशांत सिंह की चचेरी बहन जो दीघा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी ठोक रही हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान उन्होंने कर दिया है, और इसी के साथ अब वो अपना नॉमिनेशन भी फाइल करने वाली हैं जल्द।
समर्थकों का अपने नेता के खिलाफ बागी हो जाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये बिहार के समस्तीपुर में दिखा। वहां जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने प्रशांत किशोर के खिलाफ ही हल्ला बोल दिया। इन लोगों ने प्रशांत पर पैसा लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। जिस नेता की तस्वीर लेकर ये गली गली घूमते थे, अब वो तस्वीर इनके पैरों के नीचे है। कई लोग तो प्रशांत की तस्वीर पर चप्पल भी मार रहे थे। आरोप है कि कार्यकर्ताओं के पास पार्टी ऑफिस चलाने के लिए पैसे तक नहीं है। लेकिन ये फ्रॉड किशोर ने ऐसा कमाल किया तो हम लोग को रोना आ रहा है। ये फ्रॉड किशोर इस रूम का भाड़ा अभी तक नहीं दिया। इतना कहते ही लोगों ने दीवार पर लगे पोस्टर को मुर्दाबाद के नारों के साथ फाड़ दिया। जनसुराज की दूसरी लिस्ट में समस्तीपुर से इन कार्यकर्ताओं की पसंद के उम्मीदवार को टिकट न मिलने से ये नाराज हो गए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।